सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th का अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे, डेट इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर भी मैंने पूरी कोशिश किया है कि जितने टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं सारा कुछ आपको मैं एक वीडियो लेक्चर में दे दूं, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो होपफुली बोर्ड एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इसके पहले भी 2 चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं वीडियो लेक्चर। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बेटा। The pair of equation x plus 2y minus 5 equal to 0 and minus 4x minus 8y plus 20 equal to 0 have। ठीक है, अब बोला है कंडीशन दे रखा है आपको कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए, जब भी कंडीशन चेक करने वाले क्वेश्चंस आते हैं हमको रेशियोज निकालने पड़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लो बेटा, a1 अपॉन a2 निकाल लो। बताओ a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा। a1 है आपका 1, a2 है आपका -4, तो ये 1 अपॉन -4 आ गया। उसके बाद आप b1 अपॉन b2 निकालो। व्हाट इज b1 अपॉन b2? b1 है आपका 2 और b2 है आपका -8, राइट। अगेन 2 1 जा 2 4 जा, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, अच्छी बात है। c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं। c1 अपॉन c2 अगर मैं निकालूं तो c1 है आपका -5 और c2 है आपका 20, तो 5 1 जा 5 4 जा 20, तो -1/4 ये भी आ गया, -1/4 ये भी आ गया, -1/4 ये भी आ गया। यानी कि मेरे ये तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। यानी मैं बोल सकता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और बताओ ये कौन सी कंडीशन होती है? ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है। और कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशंस आते हैं बेटा? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। बोलो करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। होपफुली क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कंडीशन चेक करने वाले लगभग हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आया हुआ होगा। अगर आप पीवाईक्यू बनाओगे तो देखना लीनियर इक्वेशन से जनरली इस कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ये आता ही है। तो आपको इसकी तीनों कंडीशन मालूम होनी चाहिए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। और a1 अपॉन a2 इज नॉट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये नो सॉल्यूशन का केस है जहां लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आप पेन और पेपर लेके बना रहे हो, जो कि मैं हर वीडियो लेक्चर में बोल रहा हूं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। आप एक पेपर लो, एक पेन लो और कंटिन्यूअसली नोट्स बनाओ, और उसको हर क्वेश्चन को जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो, राइट। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा। सिर्फ वीडियो हेडफोन लगाने से, वीडियो देखने से अगर आप सोच रहे होगे पढ़ाई हो जाएगी, तो नहीं होगी। ठीक है, आपको पेन चलानी पड़ेगी। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस आर। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट कब होता है, याद रखना जब भी दो लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो और दोनों का सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे मान लो जो पहला कंडीशन है हमारा, पहला कंडीशन कौन सी है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। याद रखना इंटरसेक्टिंग लाइन में वन यूनिक सॉल्यूशन होता है, राइट। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, भले एक मिल रहा है लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है। और दूसरी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में हमको इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं ना, और जहां पर हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं उसी कंडीशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो हमारी ये तीन कंडीशन में दो कंडीशन है वो कंसिस्टेंट होते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन और एक कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन पैरेलल लाइन में क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता हमको, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपके बेसिक भी बिल्कुल क्लियर करते चल रहा हूं ताकि आप फटाक से इसका आंसर कर सको। तो बोला है अगर पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट है तो इनमें से क्या होना चाहिए? पैरेलल तो नहीं होगा, पैरेलल इनकंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो भाई इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमको आंसर मिलता है, राइट। इसलिए दोनों ही कंडीशन हमारी क्या है? कंसिस्टेंट है। पैरेलल वाली जो कंडीशन रहती है वो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये सब थ्योरी क्वेश्चंस है ना, इसको यही समझो और फटाफट दिमाग में याद रखो इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 26 इक्वल टू 0 हैव, अगेन कंडीशन बेस्ड है। वीडियो को पॉज करके आप मुझे आंसर निकाल के बताओ और कमेंट में बताना कितना आंसर आया आपका या क्या ऑप्शन आ रहा है आपका। इसको मैं चेक कर देता हूं। चलो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं। बताओ क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 18, तो 9 1 जा 9 2 जा 18। इसके बाद b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 है यहाँ पर 3, b2 है आपका 6, तो 3 1 जा 3 2 जा 6। अगेन बताओ c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। व्हाट इज c1, c1 इज 12 अपॉन c2 कितना है 26। अगेन इसको कैंसिल करोगे तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 6 अपॉन 13। तो यार ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन आ रहा है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। और ये कंडीशन काय की है बेटा, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। बोलो करेक्ट है। तो बताओ ऑप्शन क्या आएगा हमारा, नो सॉल्यूशन। अगर आपका ये फंडामेंटल क्लियर है तो यहां आपको ऑप्शन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द लाइंस 3x plus 2ky minus 2 equal to 0 and this are parallel, then what is the value of k? Okay, यहां पर दो इक्वेशन दी है और कंडीशन दे दी है और k की वैल्यू निकालने बोला है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर आप फाइनल एग्जाम में आते हुए देखोगे, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, कंडीशन दी है। आप मुझे सबसे पहले ये बता दो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, जस्ट इसके ऊपर लिखा था मैंने, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमको k की वैल्यू पूछ रहा है ना, और अगर k की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, जस्ट आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन को देख के बताओ a1 क्या दिया है। देखो a1 कितना है हमारा 3, बताओ a2 कितना दिया है 2, मस्ट बी इक्वल टू, बताओ b1 कितना है। देखो ये b1 है कितना 2k है ना, सॉरी ये b2 है। अच्छा बताओ b2 कितना दिया +5। दोनों को इक्वेट कर दो यार, k की वैल्यू निकल जाएगी, क्या बड़ी बात है। बताओ इसको इधर लेके आओ, 5 3 जा कितना 15। अगेन ये 2 को नीचे लेके आओ, 2 2 जा कितना 4 इज इक्वल टू k, तो k आ गया कितना 15/4। सिंपल। तो आंसर इज 15/4। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आराम आराम से आपसे भी बन रहे होंगे, है ना। हर क्वेश्चंस को बनाते चलो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। If one equation of a pair of dependent linear equation is minus 3x plus 5y minus 2 equal to 0, the second equation will be। यार देखो डिपेंडेंट इक्वेशन बोला है, डिपेंडेंट इक्वेशन यानी इसी की तरह ठीक दिखने वाली इसमें से एकाध इक्वेशन आपको और बतानी है जो कि एग्जैक्ट बिल्कुल इसके जैसी ही होनी चाहिए। इसके जैसी ही होनी चाहिए का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो इसमें दोनों तरफ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, क्योंकि वहां 6 दिख रहा है, जनरली पहला टर्म पूरे में 6 दिख रहा है। तो एक काम करता हूं, देखो इस पूरे इक्वेशन में हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। LHS RHS में दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ 2 3 का कितना हो जाएगा -6x, प्लस 2 5 का कितना हो जाएगा 10y, अगेन 2 2 का कितना हो जाएगा 4, और 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0। आप चेक कर लो ये वहां दिख रहा है क्या, देखो -6x प्लस 10y -4, तो ये +4 है, -6x प्लस 10y -4 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल आसान था। अगर आप सोच रहे होगे कि मैंने क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये सारे ऑप्शन में मुझे 6x नजर आ रहा था, और मुझे एक चीज तो मालूम है ना यार, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बन जाएगा, तो मैं दोनों तरफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर सीधा उठा करके इसको मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया। वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से एग्जाम में बना लोगे, बस समझ में आना चाहिए बनाते कैसे हैं। मैंने एक बता दिया, इससे रिलेटेड जो भी आएंगे आप बना लोगे होपफुली। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज, दोनों को सॉल्व करके x और y निकालने बोला है। तो इक्वेशन भी इजी दिया है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, एमसीक्यू के हिसाब से ठीक है। देखो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देखो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप जस्ट दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। यार सब्सट्रैक्ट भी क्या करने की जरूरत है, ऐड कर दो यार, ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो ऐड करूंगा, ये x प्लस एक्स हो गया 2x, माइनस वाई प्लस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 6। तो x कितना आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6/2, तो 2 3 जा 6, तो x कितना आ गया मेरा 3। बोलो करेक्ट है। अब यार पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, ये एमसीक्यूज है, स्मार्टली सॉल्व करना। x 3 आ गया, आप चेक कर लो यहाँ पर x कहीं 3 है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर दिया एक 3, ये 3, चलो कोई बात नहीं, निकाल देता हूं मैं y भी, है ना, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, बताओ y कितना हो जाएगा, x को उधर भेजूंगा तो 4 माइनस x, तो y हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना 1। ये 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा 3 और 1, आंसर विल बी 3 and 1, ऑप्शन नंबर ए। बोलो करेक्ट है। होपफुली आपका भी आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है, ये वही वर्ड प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी में भी आपने बनाया है। कई बार ये वर्ड प्रॉब्लम्स ना बेटा एमसीक्यूज में दे देता है, तो इसको बनाते वक्त ध्यान रखना, आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट ही बनाना है, क्योंकि एमसीक्यूज में सॉल्यूशन चेक नहीं होंगे, आपका आंसर बस करेक्ट आना चाहिए। और जहां आपको ऐसा फील हो कि नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत समय ले लेगा हमारा, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यूज को कितना भी टाइम दे दो, एट लास्ट आपको उसमें 1 ही मार्क्स मिलने हैं, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सॉल्व करके आपको कोई ज्यादा मार्क्स दे देगा, इस बात का बस ध्यान रखना। चलो मैं बता रहा हूँ इसको, देखो क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, the fraction obtained is। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन करना मैंने आपको सिखाया है। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले एक काम करो, एज्यूम कर लो, लेट द न्यूमरेटर बी x। मैं सबसे पहले न्यूमरेटर को x एज्यूम कर लेता हूं, और इसके साथ ही साथ में इसका डिनोमिनेटर को मैं y एज्यूम कर लेता हूं। मैंने बोला ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा काम है समझाना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। न्यूमरेटर को मैंने x ले लिया और डिनोमिनेटर को मैंने क्या ले लिया, y। क्या बोला है देखो, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, ठीक है, तो न्यूमरेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बस। तो याद रखना, अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है बेटा, तो फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन y। और वो बोल रहा है कि इसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर लो, यानी x माइनस 1 का होल अपॉन y, तो योर फ्रैक्शन विल बिकम कितना 1/3, 1/3। तो यहां से हमारी पहली इक्वेशन आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू y इंटू 1 कितना y, अगेन 3 इंटू एक्स कितना बेटा 3x, 3 इंटू माइनस 1 कितना -3 इज इक्वल टू कितना y। बोलो करेक्ट है। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं फिलहाल अभी इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, है ना, आगे देखेंगे। नाउ देखो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दी है, एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। यानी कि अब फ्रैक्शन जो है हो रहा है वो 1/4 हो रहा है जब 8 को ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन है x/y, और इस बार 8 को ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो योर फ्रैक्शन विल बिकम कितना 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स 4x, y प्लस 8 को इधर लेके जाओगे तो y प्लस 8। बोलो क्लियर है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बोलो करेक्ट है। इसको ना यार सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी देखो आप ध्यान से, यहाँ पर y की वैल्यू है मेरे पास, y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ y के जगह ना इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, बताओ ये y के जगह क्या रखूं, 3x माइनस 3 प्लस 8। बोलो क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। तो ये 3x को इधर लेके आता हूं मैं,
तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -3 प्लस 8। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 4x माइनस 3x कितना हो गया, x इज इक्वल टू -3 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। बोलो करेक्ट है। अब देख लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वैसे तो लगभग पूरा सॉल्व कर ही लिए, लेकिन x की वैल्यू से ही हम आंसर पता कर सकते हैं। हमारा फ्रैक्शन हमने लिया था x अपॉन y, x हमारा आ गया 5, तो 5 अपॉन समथिंग यहाँ एक ही ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर आएगा कितना, सी। ठीक है, होपफुली आपका भी आंसर आया होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं बेटा, इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करे पहले एक अटेम्प्ट आप करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्लास 9th क्लास के सर्कल में हमने पढ़ा था, राइट। अब देखो कई बार होता है ना, क्लास 9th को रिलेट करके कई सारे क्वेश्चन देता है। ये मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर्स में आपको समझाया है कि 9th क्लास के कुछ कुछ कंसेप्ट 10th में यूज कर लेता है। अब जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, ऐसे मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर मैं अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाऊं जिस क्वाड्रिलेटरल के ये सारे वर्टेक्स एबीसीडी के वर्टेक्स है, ये सारे वर्टेक्स इस सर्कल को टच कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बोलो करेक्ट है, यानी कि एक सर्कल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो उसके चारों वर्टेक्स को टच कर रहा हो। बोलो क्लियर है। और एक क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। कभी भी याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर साइक्लिक बोलना है मैथमेटिक्स में, तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। इसी बेस्ड पे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वो, है ना। तो सबसे पहले तो एंगल्स मार्क कर देते हैं। बताओ एंगल ए कितना दिया है उसने, एंगल ए दूसरे पेन से कर देता हूं मैं। ये एंगल ए दिया है हमको 6x प्लस 10, एंगल बी दिया है 5x, एंगल सी दिया है x प्लस y, और एंगल डी दिया है 3y माइनस 10। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मैथमेटिक्स में साइक्लिक बोलना है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ठीक उसी तरीके से यहां बताओ, क्या ए और सी का सम 180 होगा, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि 6x प्लस 10 प्लस x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू कितना, 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां से एक इक्वेशन आएगी 6x प्लस x 7x प्लस y, और ये 10 को इधर ले जाके माइनस कर दो, तो 180 माइनस 10 कितना होगा बेटा, 170 विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर है। ठीक उसी तरीके से इक्वेशन 2 भी देख लो, ये दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 180। तो कर लेते हैं, बताओ ये कितना है, 3y माइनस 10 प्लस 5x मस्ट बी इक्वल टू कितना, 180। तो इसको बता दो कितना आ जाएगा, 5x सॉरी तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5x, ठीक तो लिख रहा था यार, प्लस 3y। अगेन यहाँ माइनस 10 है, माइनस 10 को इधर भेजेंगे अपन तो इट विल बिकम प्लस, और 180 प्लस 10 विल बिकम कितना, 190 विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमारे दो इक्वेशन आ गए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या जो भी आप यूज करना चाहो दोनों में से। वैसे एलिमिनेशन हमेशा इजी पड़ता है। अब देखो 1 मार्क्स के लिए हमको एलिमिनेशन से सॉल्व करा रहा है यार, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते वक्त थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका मेरे से पहले आंसर आया है तो, ठीक है, मैं कमेंट सबके चेक करूंगा। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, इसको थोड़ा सा ओरली करते हैं यार। देखो यहाँ ना x तो छोड़ दो, y को एलिमिनेट करना काफी आसान है। ये 3y है, ये y को 3 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को एक काम करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बताओ 3 7 से कितना, 21x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 170, 3 0 0, 3 7 21 1 2, 3 1 3 4 5 510। अगेन ये इसको एज इट इज लिखते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा। देखो प्लस 3y माइनस 3y ये गेट कैंसल आउट,
21x माइनस 5x करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ। 20 में से 16x आएगा इज इक्वल टू, है ना, 510 में 190 को माइनस करना है भाई, तो क्या आएगा बताओ। ये 0 हो गया, 514 1 है ना, 9 10 11 2 और 4 में से 1 3, 16x इज इक्वल टू 320 आ रहा है ये। इसको फर्दर और अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं यहां कर देता हूं, x कितना आ जाएगा 320 अपॉन 16, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12 0, अगेन 8 से डायरेक्ट कर देता हूँ, 8 2 जा 16 0, बढ़िया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20। ऑप्शन मैच करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 20। लो यार, यहाँ पर अब x इज इक्वल टू 22 है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए फिलहाल हमारे, तो अब इसमें y भी निकालना पड़ेगा। तो y भी निकाल लेते हैं फिर। बताओ y किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो जो आपको इजी लग रही है ना। मैं यहीं से निकाल लेता हूँ y, ये ज्यादा इजी पड़ेगा मुझे। यहाँ y कितना आ जाएगा 170 माइनस 7x, तो y आ जाएगा 170, 7x को उधर ले जाओगे तो माइनस 7x, तो 170 माइनस 7 इंटू 20, तो 170 माइनस 140 कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 आ रहा है। तो यहां से फाइनली मिल गया x20 y30, x20 y30 विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। बोलो करेक्ट। तो देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन हो गया, 1 मार्क के हिसाब से यार सॉल्यूशन वाकई में ही बड़ा है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप बिल्कुल पीवाईक्यू बना रहे होगे तो देख रहे होगे कई एमसीक्यूज बनाने में जान निकल जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। इस टाइप के एमसीक्यूज में जहां आपको थोड़ा सा भी सेंस लग रहा है शुरू में स्टार्टिंग में पेपर की कि भैया नहीं इसमें हमको ज्यादा टाइम लगेगा, स्किप कर दो भाई, लास्ट में बना लेना। क्या ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आखिरी के क्वेश्चंस हम बहुत हड़बड़ी में बनाए, जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, उसके लिए आप एकदम से हड़बड़ा जाओगे फिर, और फिर हड़बड़ी में कैलकुलेशन 100% वहां गलत करके आओगे। तो बजाय इसको हड़बड़ी में इसको बनाने से अच्छा उन क्वेश्चन को आप आराम आराम से शुरू में बनाओ, 5 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आखिरी में अटेम्प्ट कर लेना। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन भी है ना, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन उन क्वेश्चंस में तुक्का चलेगा नहीं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्यान रखना इस बात को, बोर्ड एग्जाम में ये छोटी छोटी मेरी टिप आपको बहुत काम आएंगी। जहां बड़े क्वेश्चंस एमसीक्यूज में दिख रहे हैं उसको आखिरी में ही बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर। नाउ देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन से मैं आपके कुछ ग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दो, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं x इज इक्वल टू a, ये क्या आप बता सकते हो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये हमने 9th क्लास में कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो ये आपका x एक्सिस है बेटा और ये y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू a का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 2 है, अब मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे इसका ग्राफ बना करके दो। तो अगर यहाँ x इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब इसमें y कंपोनेंट हमको दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस 0y इज इक्वल टू कितना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जाकर के हम इसका ग्राफ बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। मैं अगर इसका सॉल्यूशन निकालने बोलूं, याद करो हम क्या ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का। इससे मैं आपका ग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो यहां से सीख लो। अब जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू अपने मन से एज्यूम करते जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन निकलता जाएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं y की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं, और बहुत ध्यान से देखना। सपोज कर लो मैं y की वैल्यू को 1 ले लेता हूं। अगर यहां 1 लिया तो 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो x कितना आएगा 2। सपोज y की जगह 2 ले लेता हूं, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2। सपोज y की जगह मैं -4 ले लेता हूं, तो -4 इंटू 0 0 हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, x y की कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 2। और इसी चीज को अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करके बताऊं आपको,
तो पहला पॉइंट देखो बेटा अपना क्या है, पहला पॉइंट है 2,1, यानी मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 2,1 कहाँ आएगा? देखो ये 2 है, इसको भी ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 और इसको भी ले लेते हैं -1 -2 -3, तो 2,1 यानी ये 2 है, ये कॉमा 1, ये हो गया पॉइंट। 2,2 यानी ये हो गया 2,2, बोलो करेक्ट। 2,4 हो गया यानी 2 और ये 4, ये वाला पॉइंट हो गया। और इन सब को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा गलत, ऐसा कुछ, बोलो करेक्ट है। तो यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन देते चलूं, x इज इक्वल टू ए का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? इट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू ए का ग्राफ कैसा बनेगा हमेशा? इट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात दिमाग में याद रखना, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। x इज इक्वल टू ए का ग्राफ आपका हमेशा कैसे बनता है? पैरेलल टू y एक्सिस। अब a के जगह 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो, x इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी दिया है, उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको अब पूछूं कि बताओ भाई y इज इक्वल टू b का ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू b का ग्राफ, तो आप बिल्कुल ट्राई करके देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा। इसका ग्राफ ऑलवेज बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। कैसा बनेगा इसका ग्राफ? पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। जैसे मैंने ये बनाया था ग्राफ x इज इक्वल टू 2 का, तो ये मैं ग्राफ बनाया हूं y इज इक्वल टू 2 का, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 को आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो y हमेशा 2 ही रहेगा आपका। तो इसके सॉल्यूशन निकालना तो देखना ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा। बोलो आया यहां तक समझ में? तो x इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनता है, y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। इस बात को दिमाग में नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों ग्राफ हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, इसी को हम बोलेंगे ये इंटरसेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट। एक सॉल्यूशन होगा इसका। अब बोला क्या है देखो, रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b, a, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग एट a, b। तुम क्या बोलते हो? देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने बोलूं तो यहां पर x पहले लिखते हैं ना अपन, तो x कितना है 2 और y कितना है 2। और अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो x कितना था यार a और y कितना था हमारा b, तो a, b आएगा ना, पहले x वाला आएगा फिर y वाला आएगा, तो हमारा इंटरसेक्ट होगा एट पॉइंट a, b, तो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट a, b। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम 9th में पढ़े होते हैं ना, 10th में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में देखे नहीं है। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएगा। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो जरा 10th क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinite many solution। अगेन वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बनाओ, ठीक है, और मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है बेटा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। कोइंसिडेंट लाइन में इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, सॉरी। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, a कितना है c, मैं जल्दी निकालता हूं, b कितना है 6 इज इक्वल टू b कितना है b1 कितना है -1 अपॉन b2 कितना है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 को मैं उधर भेज देता हूं तो c आ जाएगा 6/2, 2 3 6, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 3। आंसर इज c इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये आपका आ गया होगा, बिल्कुल फुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3 इज, ठीक है। अब वो बोला है कि इनमें से कौन से इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू
-3। तो यार ये क्वेश्चन आप बनाना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप एक काम करना, ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशंस में रखना और देखना इनमें से कौन सी इक्वेशन इन सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है। बोलने का मतलब ये है x और y की वैल्यू इन इक्वेशंस में रखना और देखना क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो भी ऑप्शन में x और y रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोलो क्लियर है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपका कितना आया, ठीक है, क्योंकि इजी है, वो बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 2x minus 3y plus 10 equal to 0 और 3x plus ky plus 15 equal to 0 represent coincident line। अगेन सेम क्वेश्चन जो इसके ऊपर था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलो या कोइंसिडेंट लाइन बोलो, एक ही बात है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करके आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो यार क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा क्या दिया है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू, जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसी टाइप का सेम क्वेश्चन देखो आपको फिर आया है। अब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर कर दिया था। x इज इक्वल टू समथिंग कुछ है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो करेक्ट है? तो आंसर आएगा क्या, बी। x is equal to -2 is a line parallel to y axis। बोलो क्लियर है? प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों ग्राफ से रिलेटेड दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल आपको आंसर पढ़ते साथ मिल जाना चाहिए। एक बार आप रीड करके देखो, है ना, मेरे से पहले आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज अ लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, हमको मालूम है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो एक बार फंडामेंटल पढ़ लिया ना, एक बार आपको मुझे वहां टाइम लगा आपको समझाने में, लेकिन उससे क्या हुआ कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल ओरली कर लोगे आप, ठीक है। तो y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं, बताओ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू, अगेन सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू समथिंग है, इसका लाइन पैरेलल टू क्या बनेगा, x एक्सिस। बोलो क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 15 क्वेश्चन ये करीब हमने अभी किए, एमसीक्यूज काफी है, इस चैप्टर से लगभग इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो उम्मीद करता हूं मैं इसके कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन या कोई हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे तो ऐसी रिलेटेड ही आएंगे, आप बना लोगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।